बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 है फोर्स और मोशन का। और इसमें हम क्या कवर करने जा रहे हैं? इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड इंशाल्लाह जो भी कॉन्सेप्ट होगा, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, एरिया, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो लाइक भी कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलो जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर में अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये लेक्चर लास्ट तक देख लिया ना, मैं गारंटी कहता हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एमसीक्यूज वो आपसे मिस नहीं हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे, तो अगर आपने ये लेक्चर सुन लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। मतलब आपका हर डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर में। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आपने वो सही तौर पर देख लिया तो आपके लिए बिल्कुल इजी होगा, अगर आपने वो देखा है। तो चलो जी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको लाजमी देख ले, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब आज हम क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं कि स्लोप है क्या चीज़। स्लोप को हम मालूम किस तरह करते हैं? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या हम किसी भी ग्राफ का स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं। स्लोप हम सिंपल इस तरह फाइंड करते हैं कि अगर आपने स्लोप फाइंड करना हो ना, तो सिंपल आपने क्या करना है कि स्लोप इज इक्वल टू, आपने सिंपल y क्वांटिटी को क्या करना है, x क्वांटिटी पे क्या करना है, डिवाइड। अब ये क्या है हमारे साथ, y क्वांटिटी पे क्या है, वेलोसिटी, और x क्वांटिटी पे क्या है, टाइम। तो सिंपल वेलोसिटी का चेंज को टाइम के चेंज से डिवाइड करना है। तो सिंपल चेंज स्लोप किस तरह मालूम करते हैं? मैं सिंपल यहाँ पर लिख लेता हूँ, चेंज इन x क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन x क्वांटिटी। वो y क्वांटिटी पे जो होगा उसको अपने x क्वांटिटी से डिवाइड करना है। सिंपल चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन x क्वांटिटी। इस तरह हम क्या मालूम करते हैं? स्लोप। तो y क्वांटिटी पे क्या है, वेलोसिटी आ रहा है, और x क्वांटिटी पे क्या आ रहा है, टाइम। तो सिंपल y क्वांटिटी को अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, y क्वांटिटी पे क्या आ रहा है, y क्वांटिटी पे हमारे साथ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई x क्वांटिटी पे क्या है, टाइम। तो चेंज इन टाइम। तो ये फार्मूला मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था, एक्सेलरेशन का पढ़ाया था, कि एक्सेलरेशन जब भी वेलोसिटी में चेंज आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला किसका है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फार्मूला किसका था? एक्सेलरेशन। तो अब ये फार्मूला किसका इक्वल है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमने निकाल दिया, किसके इक्वल है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसको हम क्या नाम देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने वहां पर लिखा भी है, क्योंकि आपने सिंपल y क्वांटिटी पे क्या है, वेलोसिटी, और x क्वांटिटी पे क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर लिया, तो ये किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन के इक्वल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मैंने पढ़ाया भी था, ये किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। यहाँ पर मैंने लिखा है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वहां पर मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करा था? वहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करा था। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपसे मैं पूछूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल आपने तो स्लोप बता दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखना एरिया हम किस तरह, किसी भी ग्राफ का एरिया किस तरह फाइंड करते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने किसी भी ग्राफ का एरिया फाइंड करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, तो अगर एरिया फाइंड करना है तो सिंपल y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है एरिया के लिए। अगर आपने स्लोप फाइंड करना है किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, या
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो सिंपल आपने जो y क्वांटिटी है उसको x क्वांटिटी पे डिवाइड करना है। स्लोप के अगर स्लोप निकालना है तो y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से डिवाइड करना है। अगर एरिया मालूम करना है किसी भी ग्राफ का तो सिंपल जो y क्वांटिटी है उसको x क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल मैंने अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल y क्वांटिटी को क्या करूंगा, x क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। y क्वांटिटी में हमारे साथ क्या है, वेलोसिटी, और x क्वांटिटी में क्या है, टाइम। तो मैं अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये तो हमने पढ़ा था किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है, नहीं कि s इज इक्वल टू वी टी। तो ये हमारे साथ किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस। तो ये जब भी, तो हमारे साथ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा भी था, s इज इक्वल टू वी टी। तो ये हो गया s इज इक्वल टू वी टी। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस। मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम पढ़ते कुछ ग्राफ है ना, पॉसिबल ग्राफ जितने भी बनते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। पहला ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये है। अब अगर इस ग्राफ को मैं देखो, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहला ग्राफ हम पढ़ते हैं कि इस ग्राफ में मैंने लिखा है कि इस ग्राफ का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी किस तरह कांस्टेंट है, लेट सपोज ये बॉडी यहाँ पर आकर के खड़ी होगी, मतलब बॉडी ने कुछ इस टाइम, मतलब टाइम क्या बढ़ रहा है, लेट सपोज यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, टाइम क्या है, टाइम बढ़ रहा है। बॉडी का जो स्लोप है वो क्या है, एक ही टाइम पर। मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल क्या है, एक ही पॉइंट पर खड़ी है। मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। और स्लोप क्या है, स्लोप नहीं बढ़ रहा है। स्लोप क्या है, नहीं बढ़ रहा है। तो अभी मैं बताऊंगा कि स्लोप नहीं बढ़ रहा है और वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी तो एक जगह पर खड़ी है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या होगी इस ग्राफ की, कांस्टेंट होगी। मैंने यहाँ पर फिर और लिखा है कि वी आई इज इक्वल टू वी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी यहाँ पर खड़ी है ना, अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती ना, ये ओरिजिन से ना, यहाँ से अगर स्टार्ट होती ना, तो फिर अगर यहाँ से स्टार्ट होती तो फिर बॉडी की वेलोसिटी क्या होती, जीरो। मतलब ओरिजिन से अगर स्टार्ट होती तो फिर बॉडी की वेलोसिटी क्या होती, जीरो। अब यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है, बॉडी ने कुछ डिस्टेंस, जो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ पर उसने वेलोसिटी कवर कर ली है। तो यहाँ पर बॉडी यहाँ तक आकर पहुंची है, मतलब यहाँ पर उसकी कुछ न कुछ तो वेलोसिटी होगी, कुछ न कुछ यहाँ पर उसकी वेलोसिटी तो होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि बॉडी यहाँ पर खड़ी है, स्टार्ट यहाँ से हुई है या यहाँ पर खड़ी है, तो इसमें कुछ न कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर है, उसमें कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है अगर वो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता। तो पहली बात, वेलोसिटी क्या रहेगी इस ग्राफ की, वेलोसिटी कांस्टेंट, और इनिशियल वेलोसिटी में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी, वो कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी। अब इसका स्लोप क्या होगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक ही पॉइंट पर है। वेलोसिटी टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी उसका स्लोप बढ़ नहीं रहा है। टाइम बढ़ रहा है, स्लोप नहीं बढ़ रहा है। स्लोप एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। स्लोप क्या है, हॉरिजॉन्टल है। जब स्लोप हॉरिजॉन्टल है, स्लोप बढ़ ही नहीं रहा, तो स्लोप क्या होगा, जीरो। अब जब स्लोप जीरो होगा तो लाजमी सी बात है एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। क्यों, स्लोप मैंने अभी बता दें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप किसके इक्वल है, इक्वल हो गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन के इक्वल है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो होगा तो लाजमी सी बात है उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर ये साइड पे अगर स्लोप जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड ग्राफ क्या है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज है। बॉडी की वेलोसिटी अगर आप देखोगे, बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीजिंग है। बॉडी की वेलोसिटी है इंक्रीजिंग। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, बिल्कुल क्या है, इंक्रीजिंग। सेकंड ग्राफ में बॉडी की वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर मैंने लिखी, तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, जीरो के बराबर, क्योंकि वो बॉडी के जो स्लोप है वो किससे स्टार्ट है, जीरो से। बॉडी बिल्कुल उसका स्लोप क्या है, बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या कर रही है, सेकंड ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और लीनियरली इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, लीनियरली इंक्रीज कर रही है।
मगर इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी, 0, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। जब ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी। इसके बाद इसका जो स्लोप क्या होगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो स्लोप देखो आहिस्ता आहिस्ता स्लोप क्या है, बढ़ रहा है। टाइम के साथ क्या है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है और स्लोप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा और साथ में कांस्टेंट भी होगा, क्योंकि स्लोप क्या है, लीनियरली बढ़ रहा है। स्लोप क्या है, लीनियर। आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट, जब स्लोप स्ट्रेट आ रहा होगा या ग्राफ स्ट्रेट आ रहा होगा तो उसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है। स्लोप तो है पॉजिटिव क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो स्लोप हमारे साथ लाजमी सी बात होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। मगर स्लोप क्या होगा, वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है तो इसलिए स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके बाद सेकंड ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, लाजमी सी बात है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एक्सेलरेशन से डिटेल कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और स्लोप क्या है, वेलोसिटी किस तरह लीनियरली इंक्रीज कर रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अब जो थर्ड ग्राफ है इसमें आप देखोगे, मैंने जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वहां पर मैंने पढ़ाया था कि जब भी स्लोप क्या करे, स्लोप वाई क्वांटिटी, ये हमारे साथ क्या है, वाई क्वांटिटी। ये वर्टिकल पे जो भी एक्सिस आ रही है वो क्या, ऊपर वाला जो वाई होता है वो पॉजिटिव वाई, और नीचे पर जो एक्सिस आ रहा था वाई का वहाँ पर वो क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल पर एक्स कंपोनेंट होते हैं, एक्स एक्सिस होती है। ये साइड वाला एक्स एक्सिस का पॉजिटिव, इसी तरह अगर इस पर मैं बनाता हूँ तो इस साइड का एक्स नेगेटिव होता है। इसी तरह यहाँ पर नीचे वाई होता है, वाई वो नीचे वाला वाई क्या होता है, नेगेटिव। तो जब भी स्लोप क्या करे, वाई एक्सिस की तरफ मूव, किसकी तरफ, वाई एक्सिस। अगर स्लोप वाई एक्सिस की तरफ जा रहा था, स्लोप क्या कर रहा था, वाई एक्सिस की तरफ मुड़ रहा था, जा रहा था, तो याद रखना यहां पर स्लोप क्या है, वाई एक्सिस की तरफ अगर जा रहा था तो वो स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर स्लोप वाई एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी क्या है, आप देखो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका स्लोप देखो, ये स्लोप कांस्टेंट है या नहीं, ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ये स्लोप क्या है, कर्व है। यहाँ पर स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर स्लोप क्या है, कर्व है। स्लोप क्या है, कर्व। जब स्लोप कर्व होगा तो लाजमी सी बात है वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। जो पहली वेलोसिटी इनिशियल जो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0, क्योंकि वो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है पहले ग्राफ में, यहाँ पर ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। मगर वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब स्लोप क्या होगा, लाजमी सी बात है, स्लोप क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। स्लोप मैंने पहले बताते हैं, जब भी कोई भी स्लोप वाई एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, स्लोप जब भी वाई एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो याद रखना, जब स्लोप वाई एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो वो स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग स्लोप। वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। ये भी आहिस्ता आहिस्ता मुड़ रहा है और वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है तो ये स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप तो क्या होगा, तो मतलब इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज भी कर रहा है और स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। लाजमी सी बात है, जब वाई एक्सिस की तरफ स्लोप मुड़ेगा तो स्लोप इंक्रीजिंग होगा। जब स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा तो उस स्लोप को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। अब यही जो थर्ड ग्राफ में, इसमें एक्सेलरेशन क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, क्योंकि जब स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा, याद रखना स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा होगा। सही है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। और स्लोप क्या है, पॉजिटिव, इंक्रीज कर रहा है। जब स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा तो उसका मतलब क्या है, वो बढ़ रहा है, मतलब वो क्या है, पॉजिटिव। तो इसी तरह एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। क्योंकि जो स्लोप इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वो किसके बारे, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन। जो स्लोप इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वही क्या होगा, वही इंफॉर्मेशन एक्सेलरेशन के लिए भी होगी। अब जो फोर्थ ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ में क्या है, जो वेलोसिटी जो ग्राफ है ना, वेलोसिटी यहाँ पर देखो, वेलोसिटी ठीक है इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ तक वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। फोर्थ ग्राफ में क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज। मगर फिर भी जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर देखो ना, वो ओरिजिन से स्टार्ट है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। कहाँ से स्टार्ट है, ओरिजिन से स्टार्ट है। जब ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। सही है, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। चौथे ग्राफ में वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। अब इसी तरह अगर चौथे ग्राफ में, अगर फोर्थ ग्राफ में आप स्लोप को देखोगे, स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज कर रही है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। फिर आप इसमें बताओगे कि स्लोप पॉजिटिव तो है मगर क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब डिक्रीज किस तरह होगा, याद रखना, ये स्लोप आहिस्ता आहिस्ता कर्व करेगा, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कर्व करेगा और आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। ये क्या है, एक्स एक्सिस। जब भी स्लोप क्या करेगा, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, जब भी स्लोप क्या करेगा,
एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा तो वो स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगर कोई भी स्लोप जब जो ऊपर जो तीसरा ग्राफ है स्लोप, जब कोई भी स्लोप वाई एक्सिस की तरफ जा रहा होगा वो स्लोप इंक्रीजिंग। अगर कोई भी स्लोप एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा वो स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो ये स्लोप भी ऐसा ऐसा किसकी तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। बिल्कुल उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो स्लोप भी क्या कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है, मगर स्लोप ऐसा ऐसा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। स्लोप ऐसा ऐसा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वो एक्स की तरफ जो एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है। तो इसलिए जब स्लोप एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ेगा तो लाजमी से बात है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हो, जब भी स्लोप क्या करेगा, एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ेगा तो वो स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगर स्लोप वाई एक्सिस की तरफ मुड़ेगा तो वो स्लोप इंक्रीजिंग। तो फोर्थ ग्राफ में स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग, और साथ में स्लोप क्या है, इंक्रीज कर रहा है। पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो इसलिए हमने पॉजिटिव का नाम दिया। फिर बाद में क्या है, स्लोप क्या है, ऐसा डिक्रीज होगा तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग। और जो स्लोप इंफॉर्मेशन दे रही होगी वही क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन। तो इसलिए स्लो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। इसके बाद पांचवा ग्राफ। अब फिफ्थ ग्राफ में अगर आप देखोगे ना, ये ग्राफ है फिफ्थ ग्राफ में, ये ग्राफ क्या है, नीचे वाले क्वाड्रेंट में है। ये ग्राफ सही है बिल्कुल, जो स्लोप है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, नीचे एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। किस तरह जा रहा है, ये स्लोप क्या है, फर्स्ट डिक्रीज, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है। स्लोप क्या है, नीचे की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। फर्स्ट स्लोप क्या होगा, डिक्रीज। जब भी स्लोप ने यहाँ से स्टार्ट की, स्लोप यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ तक आ गया, स्लोप यहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब जो स्लोप है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है। जब भी स्लोप ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा तो उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसमें होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसलिए इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है। इस पहले ग्राफ में भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, वो v के बराबर थी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। यहाँ पर दूसरे ग्राफ, तीसरे ग्राफ और चौथे ग्राफ में तीनों में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही। तो जब भी स्लोप यहां से लेकर यहां तक आ गई, स्लोप यहां से यहां तक आ गई, ये फर्स्ट, मतलब ये पहले क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है, मगर देन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर जब स्लोप क्या करेगा, इस नीचे क्वाड्रेंट में आएगा, जब इस नीचे क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट का क्या है, अपोजिट है। इस क्वाड्रेंट में दोनों क्या है, पॉजिटिव, दोनों, ये वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव, और ये एक्स एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव। जबकि ये पहला क्वाड्रेंट, फिर यहाँ पर दूसरा क्वाड्रेंट आता है, इसी तरह नीचे तीसरा क्वाड्रेंट, इस तरह यहाँ पर नहीं हम ड्रा करते, यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये जब मैं वेक्टर का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ये डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट आता है, फिर यहाँ पर दूसरा क्वाड्रेंट, फिर तीसरा क्वाड्रेंट, फिर चौथा क्वाड्रेंट। ये वाई एक्सिस होता है, ये बी वाई, ये ऊपर वाला वाई पॉजिटिव, ये नीचे वाला नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव। मतलब पहला क्वाड्रेंट में वाई भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो सिर्फ क्या है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में देखोगे, अगर देखोगे तो एक्स क्या है, नेगेटिव और वाई भी क्या, नेगेटिव। अगर चौथे क्वाड्रेंट में देखोगे तो एक्स क्या है, पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। यहाँ पर क्या, वाई से स्टार्ट हो गई, वो वेलोसिटी एक्स तक आ गई, वो नीचे की तरफ आ रही, तो स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग। एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हैं तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्लोप एक्स एक्सिस से अवे जा रहा है, एक्स एक्सिस से अवे जा रहा है। यहाँ पर वो स्लोप इस तरह गया, अब ये एक्स एक्सिस से क्या है, दूर जा रहा है। एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, ये स्लोप नीचे डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो फर्स्ट वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। फर्स्ट वेलोसिटी क्या करे, डिक्रीज, देन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन। देन वेलोसिटी क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज तो करेगी, मगर पहले से अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर देखो, अगर वेलोसिटी पहले इस तरह इंक्रीज कर रही थी तो इस ग्राफ में डाउनवर्ड तरफ, मतलब अगर इसमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी तो इसमें वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग होगी, मगर वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसमें क्या होगी, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। जाहिर सी बात है, वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मगर जो स्लोप है वो बिल्कुल स्ट्रेट। स्लोप क्या है, स्ट्रेट। जब स्लोप स्ट्रेट होगा तो वो क्या होगा, स्लोप जब स्ट्रेट होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मगर वेलोसिटी क्या कर रही है, नेगेटिव है, तो स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट। बिल्कुल जो ग्राफ है वो लीनियर है, ग्राफ क्या है, लीनियर। और जो स्लोप इंफॉर्मेशन दे रहा होगा वही क्या होगा, एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, और साथ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, क्योंकि स्लोप जो इंफॉर्मेशन देगा वही एक्सेलरेशन भी वही इंफॉर्मेशन। स्लोप जो इंफॉर्मेशन देगा वही एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन के इक्वल है। छठा ग्राफ किसके इक्वल है, अब छठा ग्राफ भी क्या है,
वो क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है। आप यहाँ पर देखो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं है। जब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा तो लाजमी सी बात है उसमें कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब इनिशियल वी आई जीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि उसने जो अपना मोशन स्टार्ट किया उसने ओरिजिन से ऊपर, यहाँ पर लेट सपोज 1 2 3 मतलब वो यहाँ पर उसने यहाँ तक 3 किलोमीटर मतलब मीटर पर सेकेंड उसने मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसने कवर कर लिए। तो यहाँ से उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी कवर कर ली तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। अगर वो यहाँ से स्टार्ट भी है इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो अगर उसने यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट कर ली ना तो वेलोसिटी क्या करे, स्लोप क्या करे। अब अगर आप देखोगे ना वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। टाइम के साथ क्या कर रही है, क्योंकि स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो वेलोसिटी क्या करेगी, सिक्स्थ ग्राफ के लिए वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब इसके बाद अगर हम क्या करें, अगर एक स्लोप के बारे में देखें ना, स्लोप, तो स्लोप क्या होगा, क्योंकि स्लोप ऊपर की तरफ क्या है, बढ़ रहा है। और स्लोप देखोगे बिल्कुल जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ को देखो आप, ग्राफ बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट। स्लोप बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट, मगर क्या है, स्लोप बढ़ रहा है ना, स्लोप क्या है, बढ़ रहा है। जब स्लोप बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव और साथ में कांस्टेंट भी है। जो स्लोप इंफॉर्मेशन देगा वही एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन होगा इस ग्राफ के बारे में। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव और साथ में क्या होगा, कांस्टेंट। पॉजिटिव और साथ में क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड आज का लेक्चर। तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड हमने तमाम तर कंसेप्ट को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड अगर आपने इस लेक्चर को एंड तक देख लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसका स्लोप वेलोसिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका स्लोप खुद क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्लोप की इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होगी, वो स्लोप जब ओरिजिन से स्टार्ट होगा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो हर तरह का कंसेप्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तमाम तर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस भी कर लिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट नहीं रह गया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो लेक्चर को शेयर करना, लाइक भी कर देना। अगर आपको फिर भी इसके रिलेटेड आपको कोई भी मतलब मुश्किलात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर की आप एग्ज़ाम करीब है, तो अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बिल्कुल आपके नोट्स भी है, आपको बिल्कुल बुक की ज़रूरत है ही नहीं। आप इस नोट को सिर्फ एक बार पढ़ लेना तो आपका पेपर के लिए तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। अगर आप कोई भी मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई मतलब जिस तरह MDK टिकेट, तो अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आपको बिल्कुल आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं रह गया। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।